सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो पूरी दुनिया को जीतने निकला था, अब अपनी ही राजधानी के मलबे के नीचे दफन हो रहा था। ये कहानी है उस आखिरी गिनती की, एक तानाशाह के अंतिम घंटों की, जो इतिहास के सबसे अंधेरे बंकर में गुजरे थे। ये वक्त था अप्रैल 1945 का, और बर्लिन अब बर्लिन शहर नहीं रह गया था। वो तो बस एक जलता हुआ खंडर था। हर गली, हर मोड़ पर मौत का साया था, और आसमान तोप के गोलों के धुएं से बिल्कुल काला पड़ चुका था। यूरोप में जंग अपने आखिरी सबसे भयानक मोड़ पर आ चुकी थी। और जानते हैं ये पतन कितनी तेजी से हुआ? 16 अप्रैल को बर्लिन के दरवाजे पर सीलो हाइट्स की लड़ाई शुरू होती है, और सिर्फ 9 दिनों के अंदर 25 अप्रैल तक शहर चारों तरफ से घिर चुका था। बाहरी दुनिया से उसका हर एक कनेक्शन टूट गया था। सोवियत सेना ने अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया था, और इस ढहती हुई दुनिया के ठीक नीचे जमीन में कई फीट गहरा एक कंक्रीट का किला था, फ्यूरर बंकर। ये ऊपर मची तबाही से बचने की आखिरी उम्मीद थी, आखिरी पनाहगाह। ऊपर और नीचे की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, ऊपर तोपों की बहरा कर देने वाली गूंज, एक साम्राज्य का पतन और गली गली में आगे बढ़ती लाल सेना, और नीचे बंकर के अंदर एकदम घुटन भरी खामोशी, जो सिर्फ ऊपर हो रहे धमाकों के झटकों से टूटती थी। यह हकीकत से मुंह मोड़कर जी रही एक अजीब अलग थलग दुनिया थी। अब सबसे अजीब बात क्या थी कि इतनी बुरी हालत के बावजूद हिटलर इस वहम में जी रहा था कि जीत अभी भी हो सकती है। ऊपर दुनिया जल रही थी और वो नीचे अपनी कल्पनाओं को सच माने बैठा था। 22 अप्रैल को उसने अपने एक जनरल को एक ऐसी सेना से हमला करने का हुक्म दिया जो असल में थी ही नहीं। ये उसका आखिरी भ्रम था, एक ऐसी उम्मीद जो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में जिंदा थी। और इस भ्रम के सामने खड़ी थी एक भयानक हकीकत। 25 लाख सोवियत सैनिक, जी हाँ, 2.5 मिलियन सैनिक बर्लिन के बचे कुचे रक्षकों को कुचलने के लिए तैयार थे। कल्पना और हकीकत के बीच की खाई इससे ज्यादा चौड़ी शायद ही कभी रही हो। तो जैसे ही ये साफ हो गया कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, बंकर का पूरा माहौल ही बदल गया। अब इनकार की जगह ले ली थी हार ने, और पूरा ध्यान अब आखिरी कुछ रस्में पूरी करने पर लग गया। 29 अप्रैल की आधी रात के ठीक बाद एक बहुत ही अजीब माहौल में हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की। इसके फौरन बाद उसने अपनी वसीयत लिखवाई, जिसमें उसने जंग के लिए दूसरों को ही दोषी ठहराया, और फिर ये पक्का करने के लिए कि साइनाइड की गोली काम करती है या नहीं, उसने उसे अपने प्यारे कुत्ते ब्लॉन्डी पर आजमाया। इसके बाद वहां बस खामोशी थी। और फिर वो दिन आया, 30 अप्रैल 1945, आखिरी दिन। सुबह सुबह उसे बताया गया कि बर्लिन बस कुछ ही घंटों में गिर जाएगा। दोपहर 1 बजे हिटलर और ईवा ब्राउन ने अपना आखिरी खाना खाया। दोपहर 2:30 बजे उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को आखिरी अलविदा कहा, और फिर दोपहर करीब 3:30 बजे उसके निजी कमरे से एक गोली चलने की आवाज आई। जब स्टाफ अंदर गया तो उन्होंने हिटलर को गोली से मरा हुआ पाया, और ईवा ब्राउन साइनाइड जहर से मर चुकी थी। उस क्रूर शासन के लीडर का निश्चित रूप से अंत हो चुका था। अब बचे हुए एसएस गार्ड्स के सामने एक बहुत ही भयानक काम था। उन्हें उन लाशों को बाहर चांसलरी के बगीचे तक ले जाना था, जहां लगातार रूसी तोपों के गोले बरस रहे थे। हिटलर और ईवा ब्राउन के शवों पर पेट्रोल डालकर एक बम से बने गड्ढे में आग लगा दी गई। ठीक उसी दौरान लाल सेना ने राइक्सटाग पर, यानी जर्मन संसद भवन पर कब्जा कर लिया। ये थर्ड राइख के पतन का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। 2 मई को सोवियत सैनिकों को बंकर मिला, और 7 मई को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर सरेंडर कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। एक इंसान की मौत का, एक तानाशाह के अंत का असल में मतलब क्या था? देखिए, बंकर में हुई वो मौत सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं थी। ये उस पूरी विचारधारा का पतन था जिसने दुनिया को उसके अब तक के सबसे घातक संघर्ष में झोंक दिया था। ये एक भयानक अध्याय का अंत था और एक नई दुनिया की अनिश्चित शुरुआत।